नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त होस्ट लोकेश निर्मोही। आज की मुख्य खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चश्मा इंग्लैंड में नीलाम किया गया, जिसकी नीलामी कुल 2,55,00,000 रुपए में बताई जा रही है। यह चश्मा जिस एजेंसी ने नीलाम किया था, उन्होंने सोचा था कि नीलामी में यह चश्मा 10 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में बिक सकता है, लेकिन नीलामी शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के अंदर यह चश्मा 2,55,00,000 रुपए में बिक गया। इसको अमेरिका के एक संग्रहणकर्ता या कलेक्टर ने 2,55,00,000 रुपए में खरीदा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम हमारे सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया था, और गांधी जी को महात्मा का नाम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें यह उपाधि दी थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई थी, और उसी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया था, और मंदिर को तैयार होने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा, ऐसा अनुमान है। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा का प्रारंभ किया है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जहां से राम भक्त मंदिर को बनते हुए देख सकते हैं, और वहां से वे सेल्फी भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सेल्फी लेने का प्रचलन बहुत अत्यधिक बढ़ चुका है। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने सेल्फी लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जिससे कि राम भक्त मंदिर को बनते हुए और वहां से मंदिर के साथ में अपनी सेल्फी ले सकते हैं। क्योंकि 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश भर में मनाया गया, पर इस बार कोरोना की मार की वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गली गली मोहल्लों में जो गणपति भगवान की मूर्ति, सुंदर कलात्मक आकर्षक मूर्ति लगाई जाती थी, पंडाल लगाए जाते थे, उसकी अनुमति नहीं दी गई, ना ही वे लगाए गए। इस बार जो कोरोना की वजह से जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन हजारों की संख्या में भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना पसंद करते हैं, वो भी इस बार यह कार्य नहीं कर पाए, और मंदिर लगभग पूरे सुनसान रहे, वीरान से रहे। वहाँ पे पुजारियों ने ही गणेश भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना की, और इस बार भक्तों का तांता वहाँ पर नहीं लगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 का आयोजन दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करेगा। देश भर में मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का परीक्षा करवाई जाती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। कई निर्देश नीट एडमिशन कार्ड यानी प्रवेश पत्र के पीछे भी लिखे होंगे। प्रवेश पत्र अगले सप्ताह तक जारी किए जाएंगे। NTA छात्रों की भीड़ को रोकने के लिए छात्रों का रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग रखा जा सकता है। इसके लिए साथ ही साथ सरकार द्वारा स्टाफ को परीक्षा आयोजन के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। अगर किसी छात्रा का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है और कोरोना के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, तो छात्र या छात्रा को
के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को कुछ विशेष चीज़ें अपने साथ में परीक्षा में उपस्थिति के समय साथ में लानी पड़ेगी, जैसे पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल, हैंड सैनिटाइज़र 50 ml तक का, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, फेस मास्क और हैंड ग्लव्स भी अपने साथ में लाने होंगे। एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा के आयोजन के समय लगातार वाईफाई और ब्लूटूथ के द्वारा चेकिंग की जाएगी और साथ ही साथ में जो वहाँ पे छात्र परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे उन्हें लंबे हैंडल वाले मेटल डिटेक्टर से भी उन्हें चेक किया जाएगा। और अब बात अपने पड़ोसी देश चाइना की, जिसे ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना से झड़प के बाद में जब ड्रैगन के 40 सैनिक मारे गए थे तो उसका विरोध, अच्छा खासा विरोध का सामना उसे अपने देश में करना पड़ा, क्योंकि ड्रैगन ने अपने देश में जो लंबे समय से वन चाइल्ड पॉलिसी है उसकी वजह से काफ़ी माँ बाप के सिर्फ एक ही बच्चे होते हैं। तो जब भारतीय सैनिकों द्वारा जब 40 सैनिक मारे गए तो ड्रैगन को अपने ही देश में अपने लोगों का काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। अब इस चीज़ से उबरने के लिए उसने एक दूसरी भारत वाली नीति का अपनाने की योजना बनाई है। उसके अनुसार वो भी अपनी सेना के अंदर गोरखा सिपाहियों की भर्ती करेगा। अभी भारत में करीबन करीबन 7 रेजिमेंट गोरखा जवानों की कार्यरत है, जिसमें लगभग 40,000 सैनिक सेवारत हैं और लगभग 80,000 सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ड्रैगन नेपाल के गोरखा जवानों को भर्ती कर भारत की नींव को सेना को कमज़ोर करने की योजना बना रहा है और ड्रैगन ने इसके लिए अपना सर्वे भी करना शुरू कर दिया है कि ये लोग गोरखा जो लोग हैं चाइनीज़ सेना के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें विशेषकर भारत से क्या लगाव है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के पप्पू न्यूज़ के संस्करण में इतना ही। अगर आपको ये मेरा न्यूज़ पसंद आई है तो आप इस प्रसारण को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप अपना प्यार मेरे साथ में ऐसे ही बना के रहिए। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।